तेंदुलकर को टेस्ट से रिटायर करने पर आमादा हैं चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सचिन के संन्यास के पीछे कौन पड़ा है? कौन तेंदुलकर से दुश्मनी निकाल रहा है? सत्रह साल बाद सचिन से बदला। सचिन का 200वां टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट साबित हो सकता है। बीसीसीआई चयन समिति ने साफ कर दिया है कि 200वें टेस्ट के बाद सचिन के करियर पर विचार किया जाएगा। इसके लिए मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल ने बाकायदा सचिन के घर जाकर उनसे बात की। इस खबर के सामने आते ही पूरे देश में हल्ला मच गया। लेकिन जब संदीप पाटिल से इंडिया न्यूज ने बात की तो उन्होंने ऐसी खबरों से साफ इनकार कर दिया। मेरी सचिन से कोई मुलाकात नहीं हुई है, मैं उनके घर नहीं गया। सचिन से तो मैं दिल्ली टेस्ट के बाद से मिला ही नहीं हूँ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली टेस्ट 22 मार्च 2013 को हुआ था। मतलब पाटिल के मुताबिक वो सचिन से 6 महीने से नहीं मिले हैं। लेकिन इंडिया न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाटिल साहब शुक्रवार को सचिन के घर गए थे, जहां पर उन्होंने सचिन से संन्यास पर भी बात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब संदीप पाटिल और सचिन की पिछली बार बात हुई थी तो उसके 24 घंटे बाद ही सचिन ने वनडे से संन्यास का ऐलान कर दिया था। सचिन ने दिसंबर 2012 में वनडे से अचानक संन्यास ले लिया था। सचिन के संन्यास के 10 मिनट बाद वनडे टीम का ऐलान हुआ और उसमें भी सचिन का नाम नहीं था। सूत्रों के मुताबिक सचिन पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहते थे, लेकिन चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल उनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका देने पर जोर दे रहे थे। लोगों ने यहां तक कहा कि सचिन के वनडे संन्यास के पीछे संदीप पाटिल का ही हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस सचिन की पूरी दुनिया दीवानी है, आखिर उससे मुंबई के ही संदीप पाटिल की क्या दुश्मनी है? इस सवाल का जवाब 17 साल पहले जाने पर ही मिलेगा। दरअसल 17 साल पहले 1996 में संदीप पाटिल टीम इंडिया के कोच थे, लेकिन उनको खराब प्रदर्शन की वजह से पद से हटा दिया गया था। और ऐसा हुआ था सचिन के एक दस्तखत की वजह से। और आपको मालूम है, संदीप को नहीं मानता है, उसमें सचिन तेंदुलकर ने सही किया। आज संदीप से बात नहीं करते, झगड़ा नहीं, वो इज हर्ट। बॉम्बे में बॉयज टॉकिंग अगेंस्ट। सुना आपने, जब पाटिल को मालूम पड़ा था कि सचिन भी उनके खिलाफ हैं, तो वो टूट गए थे। लेकिन वक्त बदला और अब संदीप पाटिल टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर हैं और सचिन का बल्ला खामोश हो चुका है। Was a big blow for India. Just a bit of swing, Tendulkar. तो क्या संदीप सचिन से 17 साल पुराना बदला ले रहे हैं? क्या सचिन के संन्यास के पीछे संदीप पाटिल का ही हाथ है? और अब क्या पाटिल सचिन को टेस्ट क्रिकेट से भी अलग करना चाहते हैं? ये ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इसका जवाब या तो पाटिल के पास है या फिर सचिन के पास। राजीव मिश्रा के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। और इस वक्त हमारे संवाददाता विनोद लांबा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, इस पूरे मामले में अब जो बात संदीप पाटिल कह रहे हैं कि वो सचिन से नहीं मिले हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बिल्कुल पुख्ता किया है कि शुक्रवार को ये मुलाकात हुई है। अब और जो खबर लीक हुई थी, कहीं ना कहीं जो सिलेक्टर्स हैं, 5 सिलेक्टर्स, उनके बीच से निकल कर आई थी कि चीफ सिलेक्टर साहब की सचिन से बात हुई है। अब भले ही आप डिनायल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की सीरीज आप प्लान करती है बीसीसीआई की, इससे पहले वेस्ट इंडीज सीरीज का कोई सीन नहीं था, लेकिन होम सीरीज का प्लान करना और वो सब चीजें कहीं ना कहीं इशारा कर रही है। और संदीप पाटिल थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा हार्ड कहा होगा, लेकिन बात करना चाहते हैं, सचिन से जानना चाहते हैं कि आखिर आपका प्लान क्या है और हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में
आप फिट बैठते हैं नहीं, कहीं ना कहीं हिंट दिया जा रहा है संदीप पाटिल की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से। और अब ये सिचुएशन आ गई है कि सचिन को आखिरकार फैसला करना ही पड़ेगा कि अभी अगर तान्या आप याद करें 2-4 दिन पहले, 10 दिन के पहले करीब एक इवेंट हुआ था कार लॉन्च का, उसमें सचिन ने कहा था कि 200 टेस्ट के बाद संन्यास के बारे में अभी तक मैंने सोचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयान सचिन की तरफ से आए थे, उसके बाद सेलेक्टर्स एक एक्चुअल सिचुएशन में पहुंचना चाहते थे कि सचिन आखिर चाहते क्या है। बिल्कुल, और यही जानना चाहते हैं संदीप पाटिल, और इसीलिए वो पहुंचे थे सचिन से मिलने के लिए। हालांकि खुद इस बात को वो डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी सचिन से कोई मुलाकात नहीं हुई। विनोद, धन्यवाद इस तमाम जानकारी